हाँ भाई, पीक आर्क शुरू हो चुकी है। क्रेजी क्रेजी चीजें होंगी अभी, लेकिन एक ही दुख है यार इस पूरे शो में, ज्यादा बैडीज नहीं है। मतलब बैडीज है ही नहीं। जो लोग इस शो में किसी भी कैरेक्टर को बैडी बोलते हो, सालों तुम लोग आई टेस्ट करो पहले। क्या खैर, लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोग पेरिजियोस से मिलने की बात हुई थी बाय नानाहोशी, एंड दिस टाइम रूडियस एंड गैंग गोस टू हिज कैसल, बट हु द फक इनवाइटेड लूकमन? आई हेट दिस गाय मोर देन रूडियस। मतलब कोई भी आदमी इतना यूजलेस कैसे हो सकता है? ना ये बंदा एरियल को बचा सकता है, ना शिल्पी को सपोर्ट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। बस ये आ रहा है पेरिजियोस कैसल में बिकॉज ऑफ एरियल, दैट्स ऑल। एनीवेज, नानाहोशी फिर क्या करती है, एक फ्लूट जैसा कुछ बजाती है, जिसके कारण आता है आलमाफी द रेडिएंट, और ये वही बंदा है जिसने रूडियस को अटैक किया था एट टर्निंग पॉइंट 1। एंड भी रूडियस को याद है भाई साहब, ट्रॉमा तो रहता ही है इस बंदे का, मैं क्या बोलूं। आलमाफी बोलता है कि भाई साहब सब लोग चल सकते हैं, नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन रॉक्सी नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि वो एक डीमन है। पेरिजियस इज अ जनरस गाय, लेकिन वो डीमंस को बहुत ज्यादा डिस्पाइस करता है। एंड आलमाफी सबको एक एक वॉन्ड पकड़ाता है, जिसको लेके सभी लोग जाते हैं ऊपर धीरे धीरे, लेकिन रूडियस को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। एंड दे एंटर द पेरिजियस कैसल, द फ्लोटिंग कैसल, और उन लोगों को ग्रीट करती है शिल्वरेल ऑफ द वॉइड, एंड फिर सबको एस्कॉर्ट करती है टू पेरिजियस। लेकिन रास्ते में ही वो रूडियस और शिल्फी से कुछ सेंस करती है, मेरे ख्याल से माना वगैरह कुछ था। एंड फिर वो पूछती है रूडियस से कि डू यू नो एनीवन नेम्ड मैन गॉड? नाउ रूडियस के लिए एक ट्रॉमा था, क्योंकि ऑर्स्टेड ने जब पूछा था उससे, तो भाई साहब एक डोनट ही बना दिया था इस बंदे का। तो पहले वो आंसर कब आता है, उससे पहले शिल्पी कर दी, बोलती कि नहीं भाई हमको नहीं पता था। रूडियस भी भाई साहब साथ में मिलकर बोलता है कि ना ना नहीं पता। फिर ये लोग जाते हैं भाई साहब थ्रोन रूम में टू मीट पेरिजियस और उसके सारे सोमोन्स। लेकिन गलत मत समझना, लेकिन ये बंदा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि भाई साहब जो नानाहोशी है बहुत बढ़िया बिहेव कर रहा है जस्ट बिकॉज शी इज एन आउटसाइड वर्ल्डर। पेरिजियस रूडली बोलता है रूडियस को कि तेरे को मेरे को रिपोर्ट करने में इतना टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हारा माना इतना ज्यादा है। एंड रूडियस के खिलाफ इसने काफी ज्यादा हेट दिखाई थी, क्योंकि उसका जो माना है बहुत ही ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा रिप्लिकेट कर रहा है वो लाप्लास के माना से। लेकिन नानाहोशी भाई साहब रूडियस को डिफेंड करती है एज अ लिटिल सिस्टर। हाँ, वो लिटिल सिस्टर ही है यहाँ पे। अगर तुम लोग के डायनेमिक में अगर कोई रोमांस वहां पे दिखाई दे रहा है, तुम लोग का आंखें बहुत खराब है भैया, आप अपने आंखें ठीक करवा लो। फिर एरियल ट्राई करती है गेन ट्रस्ट करने का पेरिजियस का, लेकिन पेरिजियस पूरा समझ आता है उसका इंटेंशन कि वो क्या करना चाह रही है, एंड पूरा मना कर देता है ये बंदा। फिर शिल्पी पूछती है बेटा पेरिजियस से कि जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट हुआ था, वो किसने किया था और व्हाट इज द रीजन? तो पेरिजियस बोलता है कि इसका कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये बस एक कैलामिटी थी, मतलब कि एक नेचुरल डिजास्टर था। पेरिजियस ने जब सुना कि शिल्पी और रूडियस एक वाइफ एंड हस्बैंड है, तो उसने पूछा कि डू यू हैव अ बॉय? इफ यू हैव अ बॉय इन फ्यूचर, उसको यहाँ पे लेके आना और मैं उसको नाम दूंगा। फिर जानोबा एक सवाल पूछा पेरिजियस से, और जानोबा एक बुक लेके आया था जहाँ पे सेम सिंबल था उसके फ्लैग का, मतलब कि पेरिजियस के फ्लैग का। तो पेरिजियस से पूछता है कि इस बुक का वैसा क्रिएटर कौन है, क्या आप मिलवा सकते हैं? तो पता चलता है कि वो मर गया है। जानोबा का एंथुसियाज्म बहुत ही ज्यादा कम हो गया था उस समय। लेकिन पेरिजियस पूछता है कि भाई साहब तुमको ये डॉल्स पसंद है? तो जानोबा इतने एंथुसियाज्म में पूरे सब बोलते गया कि पेरिजियस भाई साहब खुश हो गया उससे, एंड उसको बोला कि भाई साहब तू तेरे को जो यूज करना तो यूज कर, तेरे को आर्ट पसंद है मैं तेरे को दूंगा रिसोर्सेस। एंड रूडियस पूछता है पेरिजियस से जो जेनिथ का जो इलनेस है उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो पेरिजियस बोलता है ऐसा इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार भी हुआ था, इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन टाइम आते हुए ये ठीक होता है। एक एग्जांपल लिया है एलिना लीजे। नाउ ना रूडियस को पता ना क्लिफ को पता इसके बारे में, क्योंकि बताई भी नहीं थी एलिना लीजे। और अब क्वेश्चंस खत्म हो गए थे, तो पेरिजियस बोलता है कि भाई साहब मेरे कैसल में एंजॉय करो। एलिना लीजे और रूडियस बात करते हैं एलिना लीजे के पास्ट के बारे में, एंड वही सेम इलनेस के बारे में जो कि जेनिथ को हुई है। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन थी। 200 साल पहले एल्फ के विलेज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था बिना उसको जाने, which was very very generous from their side, and she was happily married to a elf male too. But जैसे जैसे उसकी इलनेस ठीक होती गई, उसको एक कर्स लग गया, which was the curse जो हम लोग को पहले से पता है। एंड उसके बॉडीज में से जनरेट करने लगे थे स्मॉल मैजिकल फ्रैगमेंट्स या क्रिस्टल्स बोल दो, once a month, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग था पहले, लेकिन अब वो उसके लिए नॉर्मल हो गया था। एंड एलिना लीजे उसको बेचती थी, बट सैडली उसका हस्बैंड पास कर गया इसी के कारण, जब वो बेचने जा रहा था एंड बैडनेस से अटैक कर लिया। बट एलिना लीजे का वो जो कर्स था वो कम थोड़ी हुआ, उसके जो डिजायर्स थे वो बढ़ते ही गए एंड उसने पूरे विलेज के मेल्स के साथ किया, एंड उसी कारण वो एल्फ विलेज ने उसको हटा दिया। फिर रूडियस रिअश्योर करता है एलिना लीजे को कि भाई साहब तुम अपना ध्यान रखो, मेरे को पता है कि पास्ट की चीजें बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड फिर दोनों हैंड शेक करते हैं, एंड देन वी सी रूडियस, जानोबा, क्लिफ एंड नानाहोशी गेटिंग समनिंग क्लासेस बाय वन एंड ओनली शिल्वरेल। एंड पहले तो लेसन से बहुत ज्यादा बेसिक्स चल रहे थे समनिंग के, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। एंड फिर ब्रेक आता है जहाँ पे रूडियस एंड नानाहोशी खाते हैं जापानीज स्टाइल मील, व्हिच वाज नॉट ऑन द सेम क्वालिटी एज दैट फूड, लेकिन वो लोग रुक नहीं पा रहे थे। एंड वो इतना
नॉस्टैल्जिक था कि नाना होशी क्राई करती है टीयर्स ऑफ जॉय। क्लिफ, ज़ानोबा एंड रूडियस खोजते हैं एक पैसेज जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था उन लोग को, लेकिन उन लोग को डर था कि हम लोग यहाँ घुस भी सकते हैं। और नाना होशी बोलते कि तुम लोग जा सकते हो क्योंकि काफी सारे तो रूम ही बंद है, लेकिन एक रूम है जहाँ तुम चल सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। तीनों लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये लोग तीनों भाई। एंड आई मीन आई कैन रिलेट भाई, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस चीज को देखने के। भाई साहब ऐसी क्या चीज आने वाली है, अगर मैं उन लोग की जगह पर हो सकता था कि मैं और ज्यादा एक्साइटेड होता। एंड वो लोग वैसे एडमायर कर रहे थे कि क्या प्लेस है ये, क्या हिस्ट्री है, क्या चल रहा है। तो पेरिजियस वहां पे आ जाता है, वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। पेरिजियस बोलता है कि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये अलग ही इमोशन मेरे को दिखा रहा है, कोई डेस्पेयर टाइप का। एनीवेज वो लोग वहां से रूम से निकलते हैं एंड रूडियस फिर मिलता है शिल्पी से, जहाँ पे शिल्पी बताती है कि उन लोग के साइड में बहुत अच्छी चीजें नहीं चल रही है। ये फिगर होता है ना लूक जो है तुम लोग की टीम में भाई साहब, लेकिन नहीं उसके कारण नहीं, क्योंकि एरियल भाई साहब रिक्रूट करने का ट्राई कर रही थी पहले तो पेरिजियस को, उसके कारण ना काफी सारे लोग उसको हेट करने ही लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर। रूडियस अपने एडवाइस दिया शिल्पी को एरियल को ट्राई करना चाहिए क्लोजर बनने कर पेरिजियस से, ना कि डायरेक्टली उसको रिक्रूट करने का। फिर शिल्पी बोलती है कि यप दिस इज बेटर, ये कर लेंगे। फिर रूडियस बताता है शिल्पी को कि भाई साहब हमने नाना होशी के होम टाउन का फूड खाया विच वाज नॉट वेरी गुड बट नॉस्टैल्जिक था उसके लिए, तो फिर वो हैप्पी तो दिखाई दे रहा था। फिर शिल्पी बन जाती है डोक्स और फिर बोलती है कि नाना होशी को लेके कुछ ज्यादा तुमको नहीं एक्साइटमेंट हो रहा है। एंड रूडियस तो सिंप बोलता है कि ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को ऐसे रोमांटिक इंटरेस्ट कुछ नहीं चल रहा है। फिर शिल्पी वैसा हंस के बोलते हैं कि मेरे को पता है, लेकिन रूडियस को पता है कि साला मजाक नहीं कर रही थी, सीरियस थी। एंड कोई ठक ठक करता है उस रूम में एंड आती है नाना होशी। वो चाहती थी कि शिल्पी डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक उस पे इस्तेमाल करे, बट इट वाज अनयूजुअल कि डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक काम ही नहीं कर रहा था उतना, और नाना होशी का जो खांसी था वो वर्स ही होते गया, वर्स होते गया। एंड फाइनली शी स्पीटेड सो मच ब्लड एंड उसके कारण वो कोलैप्स कर गई। आई हैव टू से दिस वाज एन अमेजिंग एपिसोड एंड व्हाट ए क्लिफ हैंगर। मैं इतनी एक्साइटमेंट में बोल रहा हूं ना कि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर एपिसोड 9। आई एम गेटिंग इम्पेशेंट, आई नो दैट। लेकिन भाई साहब ऐसे ही अगर पीक शिट चलते रहेगी ना तो भाई मैं वेट नहीं कर सकता एक हफ्ता एक एपिसोड का, मेरे को हर दिन एक एपिसोड चाहिए। एनीवेज मिलते हैं अगली बार।